उस रात के बाद नील की जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही, क्योंकि अवेकनिंग शुरू हो चुकी थी। हर चीज अलग लग रही थी, आवाजें, लोग, यहाँ तक कि उसकी ओन हार्ट बीट भी, जैसे उसके अंदर कुछ जाग चुका हो। और दूसरी तरफ शहर के शैडोज में कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, नील। लेकिन सबसे डेंजरस बात ये थी कि नील को अभी कुछ पता भी नहीं था। मेंटर समझ चुका था कि टाइम खत्म हो रहा है, और अगर उन्होंने नील को पहले फाइंड कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एक था, आखिर नील है कौन, और उसके अंदर ऐसी कौन सी पावर छिपी थी जिससे पूरी दुनिया डरती थी। उस रात नील सो नहीं पाया, क्योंकि हर बार आंखें बंद करते ही उसे वही बर्निंग सिटी दिखाई देती थी। जलती हुई बिल्डिंग्स, स्मोक से भरा आसमान और चीखों से भरी स्ट्रीट्स। वो विजन सिर्फ सपना नहीं लग रहा था, जैसे फ्यूचर उसे वार्निंग दे रहा हो। और तभी उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, दे आर वॉचिंग यू। नील का हार्ट इंस्टेंटली तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत विंडो के बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ डार्कनेस और कोल्ड हवा। लेकिन अगले ही सेकंड उसे रूफटॉप पर एक सिलुएट दिखाई दिया, और उसकी ग्लोइंग आईज सीधे नील को देख रही थी। नील इंस्टेंटली पीछे हट गया, क्योंकि उस आदमी की प्रेजेंस नॉर्मल नहीं थी, जैसे उसकी आंखें इंसान की नहीं थी। और तभी पूरा रूम अचानक फ्रीज जैसा ठंडा हो गया। नील की ब्रीदिंग अनकंट्रोलेबल होने लगी, और फिर उसकी आंखों के सामने रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लगी। उसने सडनली खुद को उसी बर्निंग सिटी के बीच खड़ा देखा। इस बार वो सिर्फ विजन नहीं था, वो सब उसे रियल महसूस हो रहा था। और तभी पीछे से एक आवाज आई, सो यू फाइनली अवेकन। नील तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन उस आदमी का फेस शैडोज में छिपा हुआ था। उसकी आवाज काम थी, लेकिन उसके अंदर एक डेंजरस पावर महसूस हो रही थी। नील कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि उसका बॉडी मूव ही नहीं कर रहा था, जैसे वो आदमी सिर्फ अपनी प्रेजेंस से उसे दबा रहा हो। फिर उसने धीरे से पूछा, डू यू इवन नो व्हाट यू आर? उद्धरण। ये वर्ड सुनते ही नील का हार्ट रुक सा गया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद वो नॉर्मल इंसान नहीं है। और तभी उसके अंदर की ब्लू एनर्जी अनकंट्रोलेबली एक्टिवेट हो गई। पूरी ग्राउंड वायलेंटली शेक करने लगी, और उस मिस्टीरियस आदमी ने पहली बार मुस्कुराया, जैसे वो इसी मोमेंट का सालों से इंतजार कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, सो द सिग्नल वाज ट्रू। और तभी आसमान के ऊपर स्ट्रेंज सिंबल्स दिखाई देने लगे। पूरा शहर जैसे किसी अननोन फोर्स से कनेक्ट हो गया था। नील डर चुका था, लेकिन उसके अंदर पावर लगातार बढ़ रही थी। और फिर अचानक उसके सामने मेंटर दिखाई दिया। उसकी आंखों में पहली बार फियर दिखाई दे रहा था। मेंटर तुरंत चिल्लाया, नील कंट्रोल इट। लेकिन अब नील खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके कानों में हजारों वॉइसेस एको होने लगी, और उन सबके बीच एक आवाज बार बार बोल रही थी, फाइंड हिम बिफोर इट्स टू लेट। नील की आईज पूरी तरह ग्लो करने लगी, और उसी मोमेंट पूरा बर्निंग सिटी फ्रीज हो गया। आग, स्मोक, यहाँ तक कि हवा भी रुक चुकी थी, जैसे टाइम इटसेल्फ उसकी पावर से डर गया हो। मेंटर तुरंत समझ गया कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। और तभी आसमान के ऊपर एक जायंट क्रैक दिखाई दिया। उस क्रैक के अंदर सिर्फ डार्कनेस थी, लेकिन उस डार्कनेस के अंदर कुछ मूव कर रहा था। नील की हार्ट बीट इंस्टेंटली रुक सी गई, क्योंकि पहली बार उसे रियल फियर महसूस हुआ। और तभी उस डार्कनेस के अंदर से दो ग्लोइंग आईज ओपन हुई। पूरा शहर वायलेंटली शेक करने लगा, और मेंटर ने धीरे से कहा, नो इट फाउंड हिम। उस एंटिटी की आईज सीधे नील को देख रही थी, जैसे वो सिर्फ उसी के लिए आई हो। पूरा आसमान डार्कनेस से भर चुका था, और तभी रूफटॉप पर खड़ा मिस्टीरियस आदमी फाइनली आगे बढ़ा। उसकी आईज भी अब ग्लो कर रही थी। मेंटर ने उसे देखकर तुरंत कहा, यू, जैसे वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। नील कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड मिस्टीरियस आदमी ने हाथ उठाया, और पूरा डायमेंशन वायलेंटली डिस्टॉर्ट होने लगा, जैसे रियलिटी इटसेल्फ टूट रही हो। और तभी मिस्टीरियस आदमी ने धीरे से कहा, ब्रिंग हिम टू मी। उद्धरण। उसके वर्ड सुनते ही शैडोज सडनली मूव करने लगी। पूरा शहर जैसे मॉन्स्टर्स से भर गया हो। लोग पैनिक में भाग रहे थे, लेकिन कोई एस्केप नहीं कर पा रहा था। नील की ब्रीदिंग अनकंट्रोलेबल हो चुकी थी, और तभी मेंटर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने पहली बार अपनी हिडन पावर एक्टिवेट की। पूरे आसपास की हवा इंस्टेंटली चेंज हो गई, और मिस्टीरियस आदमी फाइनली मुस्कुराया, जैसे यही बैटल उसका रियल गोल हो। नील अब समझ चुका था कि वो किसी नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं फंसा। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। और तभी आसमान के क्रैक से कुछ नीचे उतरने लगा। वो चीज इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसकी बॉडी पूरी तरह शैडोज से बनी थी, और उसकी प्रेजेंस से ही पूरा शहर कांप रहा था।
नील की लेग्स मूव ही नहीं कर रही थी। और तभी मेंटोर ने पहली बार अपना वेपन निकाला। उस वेपन की एनर्जी पूरे आसमान में फैल गई। मिस्टीरियस आदमी इंस्टेंटली सीरियस हो गया, जैसे उसे पता हो कि ये पावर कितनी डेंजरस है। और फिर मेंटोर ने नील की तरफ देखकर कहा, अगर सरवाइव करना है तो अभी अवेकन हो जाओ। उस मोमेंट नील की आईज फिर ग्लो करने लगी। इस बार उसकी ऑरा पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। पूरा ग्राउंड क्रैक होने लगा और आसमान में मौजूद वो जायंट क्रीचर अचानक रुक गया। मिस्टीरियस आदमी की स्माइल इंस्टेंटली गायब हो गई, क्योंकि अब नील की पावर अनस्टेबल नहीं रही थी। उसकी आईज में अब फियर नहीं था, सिर्फ साइलेंस और ओवरवेलमिंग प्रेशर। और तभी नील ने पहली बार अपना हाथ उठाया। पूरा आसमान ब्लू लाइट से भर गया। मेंटोर समझ चुका था कि अब अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि उस क्रैक के अंदर कुछ और भी मौजूद था, कुछ उस मॉन्स्टर से भी ज्यादा डेंजरस। उस डार्कनेस के अंदर से अचानक एक जायंट हार्ट बीट सुनाई दी। पूरा आसमान उसी हार्ट बीट के साथ वाइब्रेट करने लगा। और तभी क्रैक के अंदर दो नहीं, हजारों ग्लोइंग आईज दिखाई दी। नील की ब्रीदिंग, क्योंकि उस मोमेंट उसे महसूस हुआ कि वो चीज इंसानों की दुनिया की नहीं है। और तभी डार्कनेस के अंदर से एक आवाज गूंजी, द वेसल हैज अवेकन्ड। और उसी मोमेंट स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाती है। कंटिन्यू इन एपिसोड 6।